प्यारे विद्यार्थियों, मैं कंवलजीत, हिंदी अध्यापिका, स्कूल ऑफ एमिनेंस वरपाल से आपका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम इस कक्षा में कारक पढ़ेंगे। सबसे पहले आप कुछ उदाहरणें देखिए। देखिए, उदाहरण है बिल्ली कमरे बैठी है। अब ये वाक्य जो है ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। बिल्ली कमरे बैठी है इसका कोई भी अर्थ जो है वो नहीं निकल रहा है। अब इस वाक्य में अगर हम जो है वो कारक चिन्ह लगाएंगे तो ये वाक्य जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दूसरा वाक्य हमने बनाया हुआ है, बिल्ली कमरे में बैठी है। अब इसमें कारक चिन्ह हमने लगा दिया है में, ये कारक है। तो ये में लगाने से ये जो वाक्य है ये स्पष्ट हो गया है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, अध्यापक बच्चों पढ़ाते हैं। ये वाक्य भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब इस वाक्य में अगर हम कारक लगाते हैं तो ये वाक्य स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अगला इसका उदाहरण देखिए, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये जो है बिल्कुल वाक्य स्पष्ट हो रहा है कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें को जो है वो कारक लगाने से वाक्य जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अब इन्हीं उदाहरणों की सहायता से आगे हम कारक की परिभाषा पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे ने, को, से, के द्वारा, के लिए, में आदि। इनका वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं। पिताजी ने खाना खाया। अब यहाँ पे कारक जो विभक्ति चिन्ह है वो ने आ गया है। मैं रेलगाड़ी से दिल्ली गया। पुस्तक मेज पर पड़ी है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हिंदी में कारक के 8 प्रकार हैं। कारक की पहचान कराने वाले शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। इनको विभक्ति चिन्हों सहित इस तरह से देखा जा सकता है। पहला है कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक और विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। हम पहला भेद करेंगे कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। इसकी परिभाषा है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो काम कर रहा होता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। तो उसके लिए विभक्ति चिन्ह जो है वो ने लगाया जाता है। जैसे माताजी ने खाना खाया। माताजी जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, कर्ता है। तो माताजी ने खाना बनाया। दूसरा है दर्जी ने कपड़े सिले। यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह जो है वो आ जाएगा। दूसरा कारक है कर्म कारक और इसका विभक्ति चिन्ह है को। इसकी परिभाषा है, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों को समझाते हैं। अध्यापक क्या कर रहे हैं? बच्चों को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह जो है वो को है, तो ये कर्म कारक है। इस पर जो है वो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। माताजी बच्चों को खाना खिला रही है। करण कारक, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसकी परिभाषा है, क्रिया जिस साधन द्वारा की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन के द्वारा, जैसे मोहन पेंसिल से लिखता है। साधन कौन सा वो प्रयोग कर रहा है? पेंसिल से। मैं बस से शहर गया। तो इसलिए इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो से आ गया है। ये बस के द्वारा शहर गया या बस से शहर गया। तीसरा उदाहरण है, माँ चाकू से सब्जी काट रही है। तो ये जो से है या के द्वारा है, जहां जिस वाक्य में ये विभक्ति चिन्ह जो है वो लगा होता है वहां पे हम कह सकते हैं कि ये करण कारक है। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। और संप्रदान कारक की परिभाषा है, वाक्य में जिसके लिए क्रिया की गई हो वे शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं।
जैसे माताजी बच्चों के लिए खाना लाई, भिखारी को रोटी दो। तो हम वाक्य में को शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं और के लिए शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। माताजी बच्चों के लिए खाना लाई, भिखारी को रोटी दो। कारक का अगला भेद है अपादान कारक और इसका विभक्ति चिन्ह है से। जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चा छत से गिर पड़ा, गाड़ी स्टेशन से निकल गई। तो यहाँ पे जो जैसे हम पहला वाक्य देख रहे हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से जो है वो पत्ता अलग हो गया है। इसी तरीके से बच्चा छत से गिर पड़ा, गाड़ी स्टेशन से निकल गई। तो विभक्ति चिन्ह जो है यहाँ पे जो से लगा हुआ है, यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट होगा। तो इसी तरीके से करण कारक में भी जो है वो से लगता है, लेकिन वहां पे साधन का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक में हमें जो है वाक्य से पता चलता है कि अलग होने का भाव जो है वो प्रकट हो रहा है। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया करने का स्थान या आधार पता चले उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे पुस्तक मेज पर पड़ी है। पुस्तक कहाँ पर पड़ी है? मेज पर। पर से हमें पता चलता है कि मेज के ऊपर है या नीचे पड़ी है। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। शेर जंगल में रहता है। संबंध कारक। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है हम देख रहे हैं का, के, की, रा, रे, री। इनमें से कोई भी जो है वो शब्द लगा हो सकता है, कोई भी अक्षर जो है वहां पे लगा हो सकता है। इसकी परिभाषा है शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन का भाई दिल्ली गया है। किसका भाई? मोहन का। तो ये जो है यहाँ पे संबंध जो है वो प्रकट हो रहा है। रेखा की माताजी आ रही है। किसकी माताजी आ रही है? रेखा की। तो यहाँ पे भी संबंध जो है वो प्रकट हो रहा है। राम की लिखाई बहुत सुंदर है। तो राम की जो लिखाई है ये वाक्य जो है इसमें भी संबंध प्रकट हो रहा है। रा रे री में भी हम देख सकते हैं तुम्हारा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी। इस तरीके से ये जो शब्द जब लगे होते हैं तो वहां पे हम उसको कह सकते हैं कि ये संबंध कारक है। कारक का 8वां प्रकार है संबोधन कारक और इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे नाम से ही हम जो है वो देख रहे हैं संबोधन, संबोधन करना, किसी को पुकारना। तो शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे कहाँ जा रहे हो? हे भगवान मुझे बचाओ। ओ तुम क्या कर रहे हो? तो इस तरीके से ये जो संबोधन कारक है ये वाक्य के सबसे पहले लगते हैं। बाकी जो कारक है हम देख चुके हैं कि वाक्य के बीच में लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो संबोधन कारक है ये वाक्य के सबसे शुरुआत में लगाए जाते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने वाक्य देखा है अरे कहाँ जा रहे हो, अरे ये तुमने क्या किया। हम इस तरीके का कोई भी वाक्य जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से ये है संबोधन कारक। तो बच्चों आज हमने कारक और उसके भेद पढ़े हैं। कारक 8 प्रकार के हैं और उनके विभक्ति चिन्ह है और हम उन चिन्हों की सहायता से ही वाक्य में कौन सा कारक है उसको पहचान सकते हैं। कारक के भेद की पहचान जो है वो कारक के विभक्ति चिन्हों द्वारा ही हो सकती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।